ओम शांति। परमात्म स्नेह हमें योग युक्त होने में सबसे ज्यादा मदद करता है। जिसका भगवान से बहुत प्यार हो जाए, उसकी मन बुद्धि स्वतः ही एकाग्र हो जाती है। उसका भटकना, मन का इधर उधर धक्के खाना सब रुक जाता है। हमारे लिए जिनको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है, जिन्हें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है, साथ प्राप्त है, जिन्हें उसकी मदद का बहुत बड़ा आभास है, और हम जिनके सब संबंध एक परमात्मा से जुड़ गए हैं, हमारे लिए उसके प्यार में मग्न होना बहुत सहज है। देखिए, भक्ति में लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहते हैं, कोई देवियों के में, कोई श्री राम के में, जबकि उनसे उनका विशेष नाता भी नहीं होता, भक्ति भाव होता है। श्री कृष्ण की कहानियां सुनी है बहुत सारी, उनके चरित्रों को बहुत ज़्यादा श्रवण किया है भागवत की कथाओं में या महाभारत की कहानियों में, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। लेकिन उन्होंने हमारे लिए अब कुछ किया हो, इसका तो रियलाइजेशन शायद किसी को भी नहीं होता। यहाँ जबकि भगवान स्वयं धरा पर आया और उसने हमें अपने वत्स बनाया, फिर ब्रह्मा वत्स बना दिया, हमारे सब नाते उनसे जुड़ गए, वो मेरा हो गया, मेरा भगवान, मेरा शिव बाबा, समीपता हो गई। और बहुत बड़ी चीज कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। हम हजारों लोगों के अनुभव सुन सकते हैं, लाखों के सुन सकते हैं, जिनके जीवन में खुशियों की लहर आ गई, जिन्होंने जीवन जीना सीख लिया, जिनके संबंध सुधर गए, जिनके विचार बदल गए, व्यसन छूट गए, प्योरिटी आ गई, जीवन में शांति आ गई, प्रेम बहुत बढ़ गया। और इनसे भी बड़ी बात कि एक सच्चा सहारा मिल गया। दुनिया में लोग बेसहारे होते हैं, अपने भी काम नहीं आते, धन भी काम नहीं आता, बीमारी ऐसी लग गई डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी समस्या आ गई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पैसे का लेन देन है, पैसा है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन हम सब कितने भाग्यवान हैं, भगवान सहारा मिल गया। हम अपनी सारी बातें उन्हें कह सकते हैं ना, तो हमारा प्यार तो बहुत नेचुरल सा हो गया। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सुखी जीवन जीना सिखाया, जिसने हमें समस्याओं को हल करने का सद्विवेक दिया, जिसने शक्तियां देकर हमारे जन्म जन्म के भय को दूर किया, सदा शांति में कैसे रहें, खुशियों में सुखों में कैसे रहें, टीचर बनकर इसकी गाइडलाइन दी, मार्ग दिखाया। ऐसे शिव बाबा से हमारा कितना प्यार होना चाहिए। तो हम उनकी प्राप्तियों को याद करेंगे, उनकी पालना को याद करेंगे। हर एक ब्रह्मा वत्स के जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब भगवान की मदद का स्पष्ट अनुभव हुआ है। उन्हें याद करेंगे तो उसके प्यार में डूब जाएंगे। दिल गाएगा, अगर तुम न होते तो हमारा क्या होता। दिल गाएगा, तुम आए, हमारे सहारे बन गए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दिल गाएगा, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है, सब कुछ मिल गया। संसार की इच्छाएं लोप होने लगी, कामनाओं पर लगाम लग गया, जीवन खुशियों से सुखों से भरपूर होता गया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें परमात्म प्रेम में मगन होने का एक आधार मिल गया है। ऐसे ही नहीं, दुनिया में तो भक्तों में क्या होता है कि देवी के पास गए, कोई इच्छा लेकर गए, देवी ने इच्छा पूर्ण की, थोड़ी देर उससे प्यार रहा, फिर बोल बाल गए। हमारे पास तो निरंतर परमात्म प्यार जागृत रखने की विधि है। हम उसके द्वारा किए गए उपकारों को याद करें,
उसके द्वारा जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करें, उन्हें शुक्रिया दिया करें, शुक्रिया अदा किया करें। और देखिए बहुत बड़ी चीज़, उसने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है, जिसकी अवेयरनेस बहुत ब्रह्मावत्सों को नहीं है कि एक बहुत सुंदर लाइट जीवन में आ गई, नहीं तो जन्म जन्म गाते ही आए थे, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। पढ़ लिख कर फिर वही गाते थे। तो मैं कहता था भाई पढ़ लिख कर सारे ग्रंथ पढ़कर हुआ क्या, तुम्हारा अंधकार मिटा क्यों नहीं? अब हम नहीं गाते। हमें पता है हे प्रभु आपने हमें अंधकार से बाहर निकाल कर प्रकाश में ला खड़ा किया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो परमात्म प्रेम में मगन होना, आप उसे अपना साजन बना लें, उसके नाम पत्र लिखा करें, आप उसे अपना बच्चा बना लें, उसकी पालना किया करें, उसको भोजन खिलाया करें, संबंध जोड़ लें। सदगुरु है वो, उसके आशीर्वाद का वरदानों का हाथ सिर पर महसूस किया करें, उसकी मदद उसकी छत्र छाया निरंतर अनुभव में होती आती रहेगी। तो हम परमात्म प्रेम में मगन होते जाएंगे। और ये परमात्म प्रेम सचमुच कितना अलौकिक प्यार है। हमें मौका मिला उसके सम्मुख बैठने का, हमें मौका मिला उससे सत्य गीता ज्ञान सुनने का, हमें कितने अच्छे अवसर उसने प्रदान किए। और बहुत बड़ी बात, ध्यान देंगे इस बात पर सभी, कि वो हमें ये नहीं कहता कि मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करता रहूं। वे हमारे लेवल को इतना ऊंचा उठाते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान के आगे भी नहीं। हम दाता बन जाएं, सबको बांटने वाले हो जाएं, परमात्म प्रेम में इतने मगन हो जाएं कि हम संसार को प्यार बांट सकें, उसके वरदानों से अपनी झोलियां इतनी भर लें कि इस देव देवियां बनकर भक्तों को भी वरदान देने लगें। चिंतन करेंगे और याद रखेंगे बहुत सूक्ष्म रहस्य। जो आत्माएं यहाँ परमात्म प्रेम में मगन होती हैं, उन्हें जन्म जन्म सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक संबंधों में प्यार मिलता है। और एक और सुंदर बात सुन लें, जो आत्माएं अपने साथियों को प्यार नहीं देती, ऐसे बहुत है ना, उनके मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होता। आइए हम सभी परमात्म प्यार में मगन हो जाएं, चित्त को एकाग्र कर लें और इस मग्न अवस्था में, जिसको लवलीन अवस्था कहते हैं, जिसको महर्षियों ने परमात्मा में लीन होना कह दिया, पर उसके प्यार में लीन होने की बात है। इस स्थिति के अनुभव के द्वारा हम समझ लें कि इसमें कितना सुख है, कितनी गहन शांति है। ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। हम संसार के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि एक समय आएगा ऐसे प्रभु प्रेम में मग्न आत्माओं के पीछे सारा संसार भागेगा। तो हम याद रखेंगे परमात्म प्रेम, भगवान से हमारा प्यार है, उसकी निशानी है कुर्बानी। तो हम अपनी उन चीज़ों को इस प्यार में कुर्बान कर दें जो दूसरों को कष्ट देती हों, जो हमें कष्ट देती हों, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हों। तो ये कुर्बानी हमें संपूर्णता की ओर ले चलेगी। ओम शांति।